हैरत अंगेज जादूगर। मर्लिन ही वो शक्ति थे जो सिंहासन के पीछे से उसे निर्देश देते थे। रहस्यमयी तांत्रिक। उनका काम वाकई पवित्र जीवों से संपर्क साधना था ताकि यहाँ पृथ्वी पर जरूरी बदलाव किए जा सके। अलौकिक जीव जिनके पास थी अकल्पनीय ताकत। जो चीज एक जादुई मुकाबले के तौर पर शुरू हुई थी वो एक खूनी खेल में बदल जाती है। प्राचीन इतिहास में जादू का प्रयोग उपचार से लेकर देवताओं से संपर्क साधने तक हर चीज में किया जाता था। लेकिन क्या वाकई असली जादू का वजूद है? अगर हाँ, तो क्या यह किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आया है? ऐसा लगता है कि कुछ इंसानों ने ब्रह्मांड की ताकत को इस हद तक अपने कब्जे में ले लिया था जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे पूर्वज मानते थे कि उन्होंने जादू देवताओं से सीखा था। एलियन गॉड्स ने ही उन्हें सिखाई थी ये जादूगरी। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? क्या हमें इस बात के सबूत देवताओं के जादू की खोजबीन से मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? Ancient aliens। लास वेगस, नवाडा, साल 2009। जादूगर स्टीव वायरिक ने 40 दर्शकों को भौंचक्का कर दिया जब उन्होंने एक 3 टन वजनी हमर को पर्दा उठा दो, चुटकी बजाते ही गायब कर दिया। एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए। ठीक है, हमर के चारों तरफ 40 लोग हैं। ये देखिए, पर्दा हटा दो, चलो। इस तरह के भ्रमजाल की लोकप्रियता जादू के प्रति इंसान के उस आकर्षण को दर्शाती है जिसका हजारों साल पुराना इतिहास है। कहीं न कहीं हम ऐसी अलौकिक ताकत से खुद जुड़ना चाहते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो चंद घंटों के लिए इससे जुड़ सकते हैं, किसी मैजिक शो की टिकट खरीदकर। जब हम किसी थिएटर में जाते हैं और स्टेज मैजिशियन को देखते हैं, हमें पता है कि हमारी आंखों के आगे होने वाली हैरत अंगेज घटनाएं वाकई नहीं घट रही हैं, चाहे वो कितनी भी असली क्यों ना हो। कई बार हम प्राचीन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। वो जादू से भरी दुनिया में रहते थे। उस वक्त आम जिंदगी और जादू की दुनिया में कोई फर्क नहीं था। ये दोनों दुनिया एक दूसरे में ही समाई थी, इसलिए जादू में हर शख्स पूरी तरह से यकीन करता था। ये एक नजरिया है जिसमें पूरी दुनिया जुड़ी हुई दिखाई देती है और ऐसी टेक्नोलॉजी भी जिसके जरिए हम इस चलती फिरती दुनिया में कुछ अनोखे बदलाव पैदा कर सकते हैं। जादू किसी अहम घटना के नतीजे को प्रभावित करने का मौका देता है। ये देवताओं की मर्जी जानने और उनसे सीधे सीधे संपर्क साधने का एक तरीका है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि जादू देवताओं की शक्ति है जो अलौकिक है और हमारी साधारण हकीकत की सीमाओं से परे है। ऐसा लगता है कि कुछ इंसानों ने किसी तरह से ब्रह्मांड की ताकत को इस हद तक अपने कब्जे में कर लिया था जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। जादू को प्राचीन दुनिया में किसी न किसी वजह से प्रतिरोधी माना जाता था, जिसका मतलब है लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव के लिए आध्यात्मिक आयामों को काबू करने की कोशिश करते थे। जैसे कि आज की दुनिया में जादूगरी का मतलब है चालबाजी से काम लेना। प्राचीन दुनिया में आत्माओं पर कब्जा करके उन्हें किसी की जिंदगी खराब करने और उसका फैसला करने के लिए मजबूर किया जाता था, चाहे आप इसे किसी एक की तकदीर कहिए या फिर किसी की मर्जी। लेकिन क्या वाकई प्राचीन जगत में जादू का वजूद था? मंच पर दिखाया जाने वाला नहीं, बल्कि वो जादू जिसमें समाई थी देवताओं जैसी अलौकिक शक्तियां। शांजी प्रोविंस, चीन। ईसा पश्चात 7वीं सदी। यह है जोंगचाओ पर्वत श्रृंखला
चीन की पौराणिक गाथाओं के मुताबिक ये ज़ोंगगो लाओ का निवास स्थान है। एक ऐसे ताओ संत जिनके पास थीं विलक्षण जादुई शक्तियां और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने की काबिलियत। उन्हें 8 इमोर्टल्स में से एक माना जाता है। चीनी इतिहास में इन 8 अविनाशियों का जिक्र कई जगह पर किया गया है। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका वाकई कोई वजूद था, और वक्त बीतने के साथ साथ इन लोगों से जुड़े कई और किस्से भी गढ़ दिए गए थे। माना जाता है कि ज़ोंगगो लाओ यानी वो ऐतिहासिक पुरुष 7वीं और 8वीं सदी के मध्य में चीन में रहते थे, और वो उस वक्त भी अपनी अनोखी जादुई कलाओं के लिए मशहूर थे। ज़ोंगगो लाओ वाकई 8 अविनाशियों में से सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। उन्हें एक बूढ़े की तरह दर्शाया जाता है। वो खुद को गायब कर सकते थे। वो कई दिनों तक बिना खाए रह सकते थे। चीन की पौराणिक गाथाओं के अनुसार ज़ोंगगो लाओ सृष्टि के प्रारंभ होने पर ब्रह्मांड की हलचल के बीच से एक सफेद चमगादड़ के रूप में अवतरित हुए थे। उन्हें एक असाधारण एल्केमिस्ट, जादूगर और तांत्रिक माना जाता था। तो ज़ोंगगो लाओ को ज्यादातर एक जादुई खच्चर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो पीछे की ओर मुंह करके बैठे हैं। माना जाता है कि ये खच्चर पवित्र हवाओं पर सफर कर सकता था और एक ही दिन में बिना रुके हजारों मील का सफर तय कर सकता था। जब ज़ोंगगो लाओ को रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाती थी तो वो अपने खच्चर को फोल्ड कर लेते थे, बिल्कुल किसी कागज के टुकड़े की तरह। उसे इतना छोटा बना देते थे कि जेब में रख सके, और उसके बाद उस पर पानी छिड़क कर उसे सही आकार में ले आते थे। वो फिर बड़ा हो जाता था। यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वो सफेद खच्चर नतीजा था किसी शानदार एलियन टेक्नोलॉजी का, जिस पर बैठकर वो पूरे चीन का चक्कर लगाते थे? ये पूरी तरह मुमकिन है कि वो यहाँ किसी किस्म की क्राफ्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ज़ोंगगो लाओ भी कोई एलियन ही थे और उनकी क्षमताओं और टेक्नोलॉजी को दर्शाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ही उन्हें एक जादुई प्राणी बना दिया था। क्या ये मुमकिन है कि एलियंस ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते होंगे जिसमें फ्लाइंग मशीन थी और वो खुद को हाइपर स्पेस में फोल्ड कर सकती थी, जो किसी एडवांस्ड एनर्जी प्रोपल्शन सोर्स पर चलती थी? आप उस पर सफर कर सकते थे। वो कॉम्पैक्ट थी और सफर पूरा होने पर ये हाइपर स्पेस में फोल्ड हो जाती थी और इसे आप हाथ में उठा सकते थे। पूरी चीज फोल्ड हो जाती थी। क्या ये संभव है कि ज़ोंगगो लाओ का वाकई कोई वजूद था? अगर हाँ, तो क्या कायाकल्प की उनकी अद्भुत शक्तियां ट्रांसपोर्टेशन की किसी बेहद विकसित या एलियन तकनीक का नतीजा थी? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के अनुसार इस सवाल के जवाब ढूंढे जा सकते हैं यहां से करीब 2700 किलोमीटर दूर भारत के शहर पटना में। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इसी प्राचीन शहर से बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में एक दिव्य यात्रा आरंभ की थी। गौतम बुद्ध एक संदेशवाहक और साधु थे। उनका जन्म कॉमन एरा से कुछ 500-600 साल पहले हुआ था और अब वो जगह नेपाल में है। गौतम बुद्ध ने ही हमें वो शिक्षा दी जो बाद में बनी बुद्धिज्म। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके पिता को एक ऋषि ने बताया था कि बड़ा होकर तुम्हारा बेटा एक महान शिक्षक बनेगा। बुद्ध के उपदेश, उनकी शिक्षा लोगों को दर्द से उबारने के लिए थी। उन्होंने एक धर्म बनाया जिसका मकसद था जिंदगी की बुनियादी समस्याएं हल करना। बुद्ध ने पूरे भारत में घूमकर अपनी शिक्षा का प्रचार किया। मोनास्टिक समुदाय में उनके अनुयायियों की गिनती लगातार बढ़ने लगी। वो भले ही एक इंसान थे, लेकिन एक असाधारण इंसान थे। आत्मज्ञान की प्रक्रिया में उन्होंने जो महसूस किया वो अलौकिक ताकतों से संबंधित था। उन्होंने अपनी शुद्ध मानसिक शक्तियों से आसमान में हीरे मोतियों वाला एक अलौकिक रास्ता बनाया और वो करीब 1 हफ्ते तक उस बेशकीमती रास्ते पर आते जाते रहे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले एक बार अपने अनुयायियों के साथ गंगा नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ग्रस्त नदी की तेज जलधारा ने उनका रास्ता रोक दिया। ये घटना साल के उस वक्त में हुई थी जब इस महान नदी में भयानक बाढ़ आती थी। ये उस वक्त तूफान पर थी। ये साल के उस वक्त में करीब 1 मील चौड़ी थी। बहाव भी काफी तेज था, करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जब उन्होंने लोगों को गंगा पार करने के लिए एक किनारे पर कमजोर सी नाव बनाते हुए देखा, तो उन्होंने कुछ हैरतअंगेज किया। लेखों के मुताबिक जितनी देर में कोई ताकतवर इंसान अपना हाथ मोड़ता है और अपनी मुड़ी हुई बाह को खोलता है, उतनी ही देर में बुद्ध गंगा की दूसरी ओर पहुंच गए थे। वहां कोई नाव नहीं थी, ना ही दूसरा किसी भी तरह का साधन था, और कई लोग इसके गवाह थे। तो क्या ये कोई चमत्कार था? जाहिर है नहीं। क्या हम यहाँ टेलीपोर्टेशन की बात कर रहे हैं? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसे चमत्कार समझ लिया गया था गलती से। क्या गौतम बुद्ध और ज़ांग लाओ जैसे दिव्य पुरुषों द्वारा किए चमत्कारों के पीछे असल में एलियंस ही थे? अगर हां, तो क्या उन्हीं से उस विद्या की प्रेरणा मिली थी जिसे आज हम जादू कहते हैं? इससे जुड़े और सबूतों के लिए हमें एक मशहूर जादूगर की कहानियों की छानबीन करनी होगी, जिसने अपनी अलौकिक शक्तियों के बल पर एक महान राष्ट्र की स्थापना की थी।